पाक टुडे की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में मनाए जाने वाले सबसे ज़्यादा शर्मनाक तरीन और अजीबोगरीब त्यौहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग अपनी सकाफ़त के हिसाब से मुख्तलिफ़ त्यौहार मनाते हैं। हर साल मनाए जाने वाले त्यौहार किसी न किसी कहानी से जुड़े होते हैं, लेकिन दुनिया में चंद त्यौहार ऐसे भी हैं जो कि नहायत ही शर्मनाक और बहुत ही अजीबोगरीब हैं। आज हम ऐसे ही चंद त्यौहारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मड फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जुलाई के महीने में साउथ कोरिया में मनाया जाता है और चिकनी मिट्टी के ट्रक उतारे जाते हैं और त्यौहार के दौरान आप मिट्टी के बहुत सारे खेल जैसे कि मिट्टी में कुश्ती, मिट्टी में स्लाइडिंग, मिट्टी से बॉडी पेंटिंग और इसके अलावा मिट्टी के मसाज से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। नंबर 9, हेयर फ्रीजिंग फेस्टिवल। जैसा कि आप सब जानते हैं कनाडा एक सर्द मुल्क है और सर्दियों में इसका दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है और इतनी शदीद सर्दी में एक आम आदमी शायद खुले सर के साथ बाहर निकलने का सोच भी ना सके। लेकिन हर साल फरवरी की शदीद सर्दी के महीने में कनाडा के एक शहर में एक बैनुल अक़वामी त्यौहार जिसे हेयर फ्रीजिंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है मनाया जाता है। इसमें बालों में बर्फ़ जमाने का मुकाबले का इनेकाद किया जाता है। शदीद सर्दी के मौसम में वहाँ मौजूद पूल्स में बस एक डुबकी लगाकर अपना सर बाहर निकालने से आपके बालों में मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स बर्फ़ जमने से बन जाएंगे और सबसे बेहतरीन बर्फ़ जमने पर आप इस खेल के विनर कहलाए जाएंगे। नंबर 8, अंडर वाटर म्यूज़िक फेस्टिवल। म्यूज़िक शो या म्यूज़िक फेस्टिवल को पानी के शावर के नीचे होते हुए तो शायद आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको समंदर की गहराइयों में होने वाले म्यूज़िक फेस्टिवल के बारे में बताएंगे जो कि हर साल यूनाइटेड स्टेट के शहर फ्लोरिडा में मनाया जाता है। इस त्यौहार की इब्तिदा सन 1980 में हुई थी। इस त्यौहार में म्यूज़िशियन और सिंगर मुख्तलिफ खूबसूरत लिबास पहनकर जैसा कि जलपरी की शक्ल में समंदर की गहराइयों में मखसूस साहिल समंदर पर बजाया जाने वाला म्यूज़िक और गाने गाते हैं और इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन और टीवी चैनल पर नशर किया जाता है। इसके अलावा साहिल समंदर पर भी बहुत सारे इंतज़ामात किए जाते हैं ताकि हर आने वाला सियाह मुख्तलिफ तरीक़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। नंबर 7, वाटर गन फेस्टिवल। जैसा कि आप जानते हैं सख्त गर्मियों में पानी ही वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। हर साल साउथ कोरिया में इसी तर्ज के त्यौहार का इनेकाद किया जाता है। ये त्यौहार हर साल गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है और ये ख़ास तौर पर कॉलेज के तालिब इल्मों के लिए मनाया जाता है ताकि तालिब इल्म गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकें। इस त्यौहार में लोग मुख्तलिफ खूबसूरत लिबास पहनकर पानी की गन से एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। इसके अलावा वहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स भी होते हैं ताकि अगर आपके पास वाटर गन मौजूद नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हैं और वहाँ पर चलने वाले मुख्तलिफ म्यूज़िक में पानी के मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। नंबर 6, ला टोमेटिनो स्पेन। ये त्यौहार बहुत ही दिलचस्प और अजीब है। ये त्यौहार स्पेन में मनाया जाता है। इस त्यौहार में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं और सैकड़ों की तादाद में एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर टमाटर फेंकने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह करना होता है और लोग इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत सन 1940 में हुई थी जब वहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ नौजवानों को एक दूसरे पर लड़ाई के दौरान टमाटर फेंकने की वजह से टमाटर फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी थी। बाद में लोगों ने पाबंदी हटवाने के लिए एहतिजाजन एक दूसरे पर सैकड़ों की तादाद में टमाटर फेंके थे, जिसके बाद इंतज़ामिया ने पाबंदी हटा दी और हर साल इसी रिवायत को बरकरार रखने के लिए एक त्यौहार के तौर पर इसे मनाया जाता है। नंबर 5, बैटल ऑफ द ऑरेंजेस। ये त्यौहार स्पेन में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसा है, मगर इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ टमाटरों की जगह कीनू का इस्तेमाल किया जाता है और ये इटली में मनाया जाता है। ये त्यौहार 3 दिन तक जारी रहता है जो कि इतवार को शुरू होता है और मंगल को ख़त्म हो जाता है। इस त्यौहार में बाकायदा मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है
اور جیتنے والی ٹیم کو باقاعدہ انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس تہوار کے ختم ہونے کے بعد پورا شہر کینو کی خوشبو سے مہک جاتا ہے اور ہر جگہ کینو ہی کینو دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 4، بیبی جمپنگ فیسٹیول۔ یہ تہوار اسپین میں منائے جانے والے عجیب و غریب تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ تہوار عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خطرناک بھی ہے۔ اس تہوار کی ابتدا سن 1620 میں ہوئی تھی۔ اس تہوار میں 1 سال کے بچوں کو ایک مخصوص لباس میں زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور بڑی عمر کا شخص شیطان کے لباس میں ان بچوں کے اوپر سے چھلانگ مارتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس تہوار کا مقصد بچوں سے بری نظروں اور برے سائے کو دور کرنا ہے اور ایسا کرنے سے ان کے بچے ہر بری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 3، تھائی پسوم۔ یہ تہوار ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے جسے تامل کے لوگ ہر سال تامل کیلنڈر کے مطابق تھائی کے مہینے میں چاند پورا دکھائی دینے پر مناتے ہیں۔ یہ تہوار دیکھنے میں بہت ہی اذیت ناک تہوار ہے کیونکہ اس تہوار میں تامل کے لوگ مختلف طریقے سے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، جیسا کہ مختلف کانڈوں کو اپنے جسم سے آر پار کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اذیت ناک طریقوں سے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہولی فیسٹیول ان انڈیا۔ ہولی انڈیا میں منائے جانے والے ایک بہت ہی مشہور تہوار ہے جسے ہندو ہر سال بہت ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار فروری اور مارچ کے درمیان پورا چاند دکھنے پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں سینکڑوں افراد بھرپور حصہ لیتے ہیں اور مختلف رنگوں کو ایک دوسرے پر اچھالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کو پانی سے بھی نہلایا جاتا ہے اور پٹاخے اور ڈھول کی تھاپ اس تہوار کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ لیکن سائنس کی ریسرچ کے مطابق ایک دوسرے پر بہت زیادہ تعداد میں کیمیکل والا رنگ پھینکنا بہت زیادہ بیماری کا باعث بنتا ہے اور نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، وائف کیرنگ فیسٹیول۔ یہ تہوار بہت ہی حیران کن اور مزیدار ہے جس میں ہر شوہر کو اپنے کندھے پر اپنی بیوی کو سوار کر کے تقریباً 200 میٹر کی دوڑ میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ اس تہوار کی ابتدا فن لینڈ سے ہوئی تھی۔ دیکھنے میں اور سننے میں یہ کھیل آپ کو شاید ایک مذاق لگے، لیکن یہ ایک حقیقی کھیل ہے۔ اس کھیل کے دوران خشک راستوں میں دوڑنے کے ساتھ ساتھ راستے میں پانی کے راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اس کھیل کے اصولوں کے مطابق آپ کی پارٹنر آپ کی اپنی بیوی یا کسی پڑوسی کی بیوی ہونی چاہیے جس کی عمر 17 سال سے کم نہ ہو اور وزن کم از کم 50 کلو ہو۔ اس دوڑ میں جیتنے والے کو اچھی خاصی انعامی رقم بھی دی جاتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔